नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 22। कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे जरासंध के रचे रण को छोड़कर भागे थे। हालांकि यहाँ रण छोड़ने के पीछे का कारण जानना बहुत आवश्यक है। आखिर वह कौन सा कारण था, कौन सी परिस्थिति मथुरा में उत्पन्न हो गई थी जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण को रण छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। तो मथुरा के जासूसों ने जब जरासंध के आक्रमण की सूचना दी तो राजमहल बुरी तरह हिल उठा। वैसे जरासंध आक्रमण सिर्फ कृष्ण को मारने हेतु ही कर रहा था, अन्यथा उसकी मथुरा से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन आक्रमण तो आक्रमण होता है, और वह भी जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा का। लेकिन बावजूद इसके मथुरा के सैनिक और नागरिक कृष्ण के पिछले कर्तव्य को याद करके आश्वस्त थे। लेकिन राजमहल को तो तैयारी करनी ही थी। आखिर युद्ध होता है। उधर मथुरा के अधिकांश रसूखदार यादव प्रमुख कृष्ण को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। इसलिए वे इन दोनों भाइयों को मथुरा से खदेड़ भगा देना चाहते थे, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। कुछ का तो यह भी कहना था कि इन दोनों भाइयों को कैद करके जरासंध के सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे मथुरा में हमेशा के लिए अमन चैन सुनिश्चित हो जाए। यहाँ तक कि कृष्ण के पिता वासुदेव जी भी कृष्ण बलराम को मथुरा से बाहर कर देना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण ने सोचा कि बेहतर है कि वे ही रण छोड़ के भाग जाएं। जब वे ही नहीं होंगे तो जरासंध आक्रमण भी नहीं करेगा। यही उनके रण छोड़ने के पीछे का सबब था। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 38 श्लोक 56 से 61, अध्याय 39 श्लोक 2 से 3। इसी बात को हरिवंश पुराण के इस श्लोक द्वारा कृष्ण की भाषा में समझिए। कृष्ण ने कहा, हम दोनों भाई के पास युद्ध के लिए रथ नहीं है, इसलिए हम पैदल ही हैं। हमारे शरीर पर कवच और हाथों में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के भय से नगर को छोड़कर केवल 2 ही जने वहां से निकल आए हैं। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 39 श्लोक 42। भागवत पुराण में कृष्ण बलराम के मथुरा से भागने का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर कृष्ण और बलराम उसके सामने से बड़ी फुर्ती से भाग निकले। निडर होते हुए भी भय का नाटक करते हुए सारा का सारा धन वहीं छोड़कर वे दोनों भाई पैदल ही कई योजन, 1 योजन लगभग 12 किलोमीटर तक भागते चले गए। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक 7 से 8। विष्णु पुराण में यह बात अत्यंत संक्षेप में लेकिन अलग अंदाज में कही गई है। पराशर मुनि कहते हैं, वे कहीं साम, कहीं दान, कहीं दंड भेद का व्यवहार करते तथा कहीं दंड देते और कहीं से स्वयं भी भाग जाते थे। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 52 श्लोक 17। क्या प्रद्युम्न और सातयिक को यादवों के विनाश का कारण माना गया था? क्या प्रद्युम्न और सातयिक को यादवों के विनाश का कारण माना गया था? कृष्ण के जीवन पर सबसे प्रामाणिक खबर देने वाले ग्रंथ महाभारत में इस बारे में निम्न बातें कही गई हैं। वसुदेव जी बोले, अर्जुन, जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे, उन्हीं दोनों प्रद्युम्न और सातयिक के अन्याय से समस्त वृषणवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, वृषणवंशी के प्रमुख वीरों में जिन 2 को ही अतिरथी माना जाता था तथा चर्चा चलाकर तुम भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाते थे, हे कुरुश्रेष्ठ, धनंजय,
जो तुम्हारे तथा कृष्ण के भी प्रिय थे, वे दोनों ही इस समय वृषणवंशी के विनाश के कारण बने हैं। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 6 श्लोक 6 से 8। स्पष्टीकरण। उपरोक्त श्लोकों में वासुदेव जी अपने दिल की व्यथा को प्रकट कर रहे हैं। उन दिनों द्वारका की यह हालत हो चुकी थी कि सारे द्वारकावासी उदंड हो चुके थे तथा उनके बेटे पोते भी किसी की नहीं सुनते थे, और इस कारण जब सर्वनाश हुआ तो वासुदेव जी की भड़ास सबसे पहले अपनों पर ही निकली थी। यही उपरोक्त श्लोकों का भाव है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि उस सर्वनाश के लिए सारे द्वारकावासी जिम्मेदार थे। सबकी नशाखोरी और हरामखोरी ने ही द्वारका के विनाश को आमंत्रित किया था। पांचजन्य शंख कृष्ण को कहाँ से मिला था? कृष्ण का प्रसिद्ध पांचजन्य शंख वास्तव में एक समुद्री दैत्य राजा पंचजन्य की संपत्ति थी, जिसे उन्होंने अपने गुरुपुत्र को वापस लाने के क्रम में मारा था, और उस राक्षस की मृत्यु के बाद उन्होंने वह शंख प्राप्त किया था। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, हे कृष्ण, मैं उस बालक को नहीं लिया है। भीतरी समुद्र में पंचजन्य नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। उसकी बात सुनकर कृष्ण अंदर समुद्र में गए और उस असुर को मार डाला। तब उसका शंख लेकर कृष्ण रथ पर चले आए। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 46 श्लोक 40 से 42। वैशंपायन जी ने कहा, पंचजन को मारकर श्री कृष्ण ने एक शंख हस्तगत किया, जो देवताओं और मनुष्यों में पांचजन्य नाम से विख्यात है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 33 श्लोक 17। महाभारत में इस घटना का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। हालांकि पूरे महाभारत में जगह जगह पर कृष्ण द्वारा पांचजन्य शंख बजाए जाने का विवरण अवश्य मिलता है। कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके परिवार का क्या हुआ था? यादव स्थली की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के उपरांत अर्जुन के द्वारका पहुंचने के बाद अगले दिन वासुदेव जी की मृत्यु हो गई, जो कई दिनों से अन्न त्याग चुके थे। तब अर्जुन ने वासुदेव जी का दाह संस्कार वज्र के हाथों संपन्न कराने के बाद अन्य सभी यादवों जिन्होंने प्रभास में अपनी जानें गंवाई थी का सामूहिक दाह संस्कार कराया। वैशंपायन जी ने कहा, तब अर्जुन उस स्थान पर गए जहां वह भीषण मारकाट हुई थी। वहां उन्होंने ब्रह्मस्वाप के कारण एरका से उत्पन्न हुए मूसलों से मारे गए यादवों का बड़े छोटे के क्रम में अंत्येष्टि संस्कार किया। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 7 श्लोक 30। वैशंपायन जी फिर कहते हैं, उसके बाद विश्वस्त पुरुषों द्वारा बलराम और कृष्ण के शरीर की खोज कराकर अर्जुन ने उनका भी दाह संस्कार किया। उसके बाद अर्जुन 7वें दिन द्वारका से निकल पड़े। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 7 श्लोक 32 से 33। वैशंपायन जी ने आगे कहा, उनके साथ घोड़े, बैल, गधे, ऊंट आदि से जुते रथों पर बैठकर वृषणवंशी वीरों की स्त्रियां रोती हुई चल पड़ी। अर्जुन की आज्ञा से अंधक और वृषणियों के नौकर, रथी, सैनिक सभी बुजुर्गों, स्त्रियों तथा बालकों को घेर कर चलने लगे। वे सभी लोग कृष्ण के परपोते वज्र को आगे करके चल रहे थे। उनकी संख्या हजारों में थी। वे लोग जैसे जैसे द्वारका की भूमि खाली करते जा रहे थे, वैसे वैसे समुद्र का जल द्वारका को डुबाता जा रहा था। यह देखकर अनायास ही लोगों के मुंह से निकल पड़ा, दैव की लीला विचित्र है। खैर, अर्जुन उन सभी लोगों को जगह जगह पड़ाव डालते हुए ले जा रहे थे। इस तरह चलते चलते अर्जुन पंचनद मतलब पंजाब पहुँचे और वहाँ जगह देखकर उन्होंने पड़ाव डाला।
फिर वहाँ के लुटेरों ने जब देखा कि एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में इतनी स्त्रियां और संपत्ति ले जाई जा रही है तो उनके मन में लोभ पैदा हो गया। फिर उन लोगों ने आपस में विचार किया, भाइयों देखो, यह अकेला अर्जुन और ये हतोत्साहित सैनिक हम लोगों को लांघकर इस अनाथ समुदाय को लिए जा रहा है, अतः इन पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन लुटेरों ने हजारों की संख्या में एक साथ अर्जुन के काफिले पर पीछे से हमला कर दिया। तब अर्जुन भी नौकरों तथा सैनिकों को लेकर पीछे आए और उन लुटेरों को ललकारते हुए उन पर जवाबी प्रहार करना चाहा, लेकिन आज उन लुटेरों के आगे वे बेबस नजर आ रहे थे। फिर तो अर्जुन के सामने ही वे डाकू उन सुंदर स्त्रियों को चारों ओर से खींच खींच के ले जाने लगे। कुछ स्त्रियां उनके स्पर्श के भय से उनकी इच्छा के अनुसार उनके साथ चली गई। जन्मेजय इस तरह अर्जुन देखते रह गए और वे मलेच्छ डाकू सब ओर से उन अंधक और वृषणवंशी तथा कृष्ण के परिवार के सभी सुंदर स्त्रियों को लूट ले गए। महाभारत गीता प्रेस के संस्करण में मौसल पर्व अध्याय 7 श्लोक 34 से 63। और अंत में जो थोड़ी बहुत स्त्रियां अपहृत होने से बच गई थी उन्हें कुरुनंदन अर्जुन ने जहां तहां बसा दिया। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 7 श्लोक 68। कृतवर्मा के पुत्र और भोजराज के परिवार की स्त्रियों को मार्तिकावत नगर में तथा वीर विहीन समस्त वृद्ध बालक और बची हुई स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में बसा दिया। सातई के पुत्र को सरस्वती नदी के तटवर्ती क्षेत्र का अधिकारी बना दिया और उनके साथ भी कुछ वृद्ध और स्त्रियों को रख दिया। फिर अर्जुन ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वहाँ वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर की स्त्रियां तपस्या करने वन में चली गईं। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, भद्रा तथा जामवती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और सत्यभामा के साथ अन्य पत्नियां तपस्या करने हेतु वन की ओर निकल पड़ी। इस तरह जो द्वारकावासी मनुष्य अर्जुन के साथ आए थे उन सब का यथायोग विभाग करके उन्होंने उन्हें वज्र को सौंप दिया। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 7 श्लोक 69 से 75। भागवत पुराण में डाकुओं द्वारा स्त्रियों के लूटे जाने की बात नहीं कही गई है और इस पूरे घटनाक्रम को मात्र एक श्लोक में कह दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित, पिंडदान के बाद बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए और वहां उन्होंने सबको यथायोग बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 31 श्लोक 25। विष्णु पुराण के 5वें अंश के 38वें अध्याय में थोड़े बहुत अंतर के अलावे महाभारत के समान ही इस घटना का वर्णन किया गया है। अंतर यह है कि इस पुराण के अनुसार कृष्ण और बलराम तथा उग्रसेन व वसुदेव जी की सभी पत्नियां अपने अपने पति के साथ सती हो गई थी। गर्ग संहिता या ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस घटना का जरा सा भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी प्रमाण ग्रंथों में मिलते हैं उस आधार पर यही पता चलता है कि कृष्ण की विदाई के बाद उनके परिवार की कम या ज़्यादा दुर्गति ही हुई थी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।